जैसा कि आप लोगों का डिमांड आ रहा था कि भाई यू के ऊपर भी एक वीडियो लेके आओ, क्योंकि अभी बैक टू बैक हमारे पोको के F7 के लिए इंडियन तो नहीं चाइना का HyperOS 3.0.11 का अपडेट आया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और कुछ नए फीचर्स प्रोवाइड करता है। उसी का ये हमारा यू वर्जन है जो कि 3.0.11 है, और ये किस तरीके से परफॉर्म करता है, क्या क्या चीज़ें देखने को मिली और ये कितना बेटर होता है या सिमिलर होता है या फिर डाउन होता है चाइना के कंपेरिजन में, उससे रिलेटेड यहाँ पे आपको जानकारी मिलेगी। इसलिए लास्ट तक जरूर वॉच करना, और आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और पॉसिबल हो तो हाइप और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको ये लाइव वॉलपेपर एनिमेटेड चाहिए तो मेरे टेलीग्राम के लाइव वॉलपेपर चैनल पे आपको मिल जाएगा। अनलॉकिंग एनिमेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। साथ साथ यहाँ पे वही चाइना वाला स्प्रिंग की एनिमेशन आपको देखने को मिल जाएगा। माई डिवाइस के अंदर 3.0.11 आपको स्टेबल देखने को मिलता है, जबकि ये जो बिल्ड है अभी तक है जो चाइना में बीटा फेज में ही है, पब्लिक रिलीज नहीं किया गया। बट बैक टू बैक यू का अपडेट आ गया था कल के डेट में ही, जब ये पब्लिक किया गया था। तो उसके बाद मैंने इसे इंस्टॉल किया है रिव्यू करने के बाद चाइना वाले को। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको जो यहाँ पे देखने को मिलता है 2026-1 का सिक्योरिटी पैच, और यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं वही बेसिक से सारे इन्फॉर्मेशंस वगैरह, और रिपेयर मोड वगैरह भी दिया गया है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पाओगे कि मैंने आपको बताया था चाइना वाले के अंदर यहाँ पे हमें होम स्क्रीन के अंदर लाइट मोड और डार्क मोड का नया लुक देखने को मिल जाता है, जो कि इस बार भाई इंडिया में जो अपडेट आया है पोको F6 इसमें भी ये फीचर्स ऐड कर दिया गया है, जो कि सिर्फ से अभी चाइना में ही मुझे देखने को मिला। तो चलो ये चीज़ यहाँ पे आ चुकी है। बाकी मी का जो लाइटिंग फॉन्ट चाइना में देखने को मिलता है वो आपको यू के साइड से देखने को नहीं मिलता। बाकी रिफ्रेश रेट आपको यहाँ पे सिमिलर ही मिलता है 60 और 120 वगैरह का। और यहाँ पे जो इसका कलर सेचुरेशन वगैरह है ये भी मुझे ओवरऑल ठीक लगा है। बट इस बार जो चाइना का अपडेट आया था ना, उसमें मुझे कलर थोड़े ज़्यादा पंची देखने को मिला ऑल अपडेट के कंपैरिजन में। उसका जो ब्राइटनेस का जो फील था ना, डिस्प्ले का जो क्रिस्पीनेस होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मुझे बेटर लगा था इस बार, जो कि यहाँ पे ओवरऑल जैसा रहता है वैसा ही देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे आप देखोगे कि आपको यहाँ पे सर्कल टू सर्च वगैरह देखने को मिलेगा, जो कि चाइना में अवेलेबल नहीं रहता। तो यहाँ आपको इंक्लूड मिलता है, क्योंकि चाइना के मोस्टली जो अनवांटेड फीचर्स है उसे रिमूव करके यहाँ पे गूगल के चीज़ें ऐड करी जाती है ताकि आप इसे यूज कर पाओ। बाकी यहाँ पे फ्लोटिंग विंडो, मेमोरी एक्सटेंशन, बाकी बेसिक ऑप्शन मिलेंगे। और अगर आपको एडवांस रीस्टार्ट चाहिए तो डेवलपर ऑप्शन ऑन करके यहाँ से आप इसे ऑन कर लेना। उसके बाद आपके फ़ोन के अंदर यहाँ पे एडवांस पावर मेनू एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये चीज़ आप यहाँ से एक्टिवेट या फिर डीएक्टिवेट कर सकते हो। साथ ही साथ बैटरी के अंदर आपको स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाता है, जो कि ऑफिशियली अभी तक दिया नहीं गया है, बट यू की तरफ से आपको प्रोवाइड मिलता है, जहाँ पे एमएच के रूप में आपको बैटरी परसेंटेज नजर आता है, जो कि पहले टाइमिंग नजर आता था। फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट आपका वर्किंग रहता है, डिस्प्ले में आपको शो कर ही दिया है। होम लॉन्चर यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, जैसे कि ग्लोबल में रहता है सेम उसी तरीके से। जहाँ पे आप देखो ऐप फाइंडर दिया गया है जैसे कि ग्लोबल में मिला था, और यहाँ पे नोटिफिकेशंस वगैरह, तो जैसे आप स्वाइप डाउन करोगे ये ग्लोबल वाला जो ऐप फाइंडर है वो आपके सामने आ जाएगा, जबकि चाइना का थोड़ा आपको डिफरेंट देखने को मिलता है। इसे चाहो तो आप नोटिफिकेशन के ऊपर भी रख सकते हो ताकि स्वाइप डाउन पे आपका नोटिफिकेशन एक्टिवेट हो, और बाकी यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च पैनल देखने को मिले। और यहाँ पे जो ग्लास इफेक्ट है काफ़ी अच्छा लगता है, जो कि हमें ग्लोबल इंडिया में देखने को नहीं मिलता, और इसे गूगल के सर्च के साथ इंटीग्रेट किया गया, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है। अनदर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है ये सर्च, जो कि आप यहाँ पे ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे दो ऑप्शन दिया गया है, जहाँ पे बॉटम पे भी सर्च बार इनेबल किया जा सकता है इसके लॉन्चर के हेल्प से, या फिर बीच में सर्च बार आप रख सकते हो, या फिर आप इसे सिंपल ऑफ कर सकते हो। बाकी स्टैक रिसेंट अभी तक ऑफिशियली आया नहीं है पब्लिक रूप से, तो इसलिए यहाँ पे भी आपको देखने को नहीं मिलता है। वही बेसिक से आपको ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं लॉन्चर से रिलेटेड। बाकी अगर हम यहाँ पे वापस से आते हैं सेटिंग के अंदर, तो आपके यहाँ पे नोटिफिकेशन के अंदर ज़्यादा कुछ चेंज देखने को नहीं मिलता, वही सारे बेसिक से सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। लॉक स्क्रीन पे भी सिमिलर सी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। पर्सनलाइज के अंदर यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट के नए आइकन देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जो कि मुझे यहाँ पे ओवरऑल सही लगा कि नए एनिमेशन दिए गए हैं। और साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे इसे अनलॉक करके नीचे आते हैं, जैसे कि हम वॉलपेपर के ऊपर, तो यहाँ पे जो चाइना में जो कुछ नए वॉलपेपर दिए गए कैटेगरी, वो आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है, जो कि अभी फिलहाल गायब हो गया। भाई गया तो गया कहाँ? तो एक को मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया था, आई थिंक सर्वर की वजह से यहाँ पे गायब हो चुका है। तो जो यहाँ पे कैट और बाकी अदर यहाँ पे देखने को मिले थे वो सारे यहाँ पे टैब थे, जिनमें से मैंने एक को डाउनलोड भी करा था, बस अप्लाई नहीं किया था, और वो अभी यहाँ पे ऑटो है जो रिमूव हो चुका है। तो कुछ चीज़ें जो कि सर्वर की वजह से जो गायब हो जाती है और कुछ चीज़ें सर्वर की वजह से आ जाती है, तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पे देखने को मिला। इसके बाद यहाँ पे लॉक स्क्रीन के अंदर वही सारे बेसिक से ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जो भी आप रिसेंटली यूज करोगे वो आपको यहाँ पे सेटअप देखने को मिल जाता है। अनदर यहाँ पे आपको और ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता। लेकिन हाँ, यहाँ पे हम बात करें परफॉर्मेंस की, कि भाई चाइना में जो परफॉर्मेंस मैंने आपको दिखाया उसके हिसाब से यहाँ पे कैसा है,
तो 3D मार्क मुझे यहाँ पे थोड़ा सा इम्प्रूव्ड लगा है चाइना वाले के कंपैरिजन में, जहाँ पे 81.2 का स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलता है, जबकि चाइना में 72 पॉइंट समथिंग था। जहाँ पे बेस्ट लूप ये 16 है, जबकि चाइना में 17 था, और लोएस्ट तो यहाँ पे 13 है और चाइना का हमारा जो 12 था। तो इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर नीचे देखने को मिलता है, और बाकी डिटेल वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि सिमिलर है। तो ओवरऑल थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट मुझे दिखाई दिया है चाइना के कंपैरिजन में। और जैसा कि मैंने कहा चाइना का Geekbench थोड़ा सा अजीब तरीके से था, लेकिन ठीक हो गया था। तो यहाँ पे भी आप देखो कि काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है, जहाँ पे मल्टी और सिंगल दोनों काफ़ी अच्छा है। और हाँ, सम सिनेरियो में थोड़ा अलग भी आता है, तो हर किसी के लिए थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। वहीं पे हम बात करें AnTuTu की, तो ये जो AnTuTu टेस्टिंग स्कोर है ये हमारा परफॉर्मेंस मोड ऑन करके है। मैं आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिखाता हूँ किस तरीके से क्या देखने को मिलता है, ठीक है, उससे थोड़ा ज़्यादा आइडिया लगेगा। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये हमारा AnTuTu स्कोर है, और यहाँ पे मैंने बैटरी परफॉर्मेंस मोड ऑन कर रखा था ये चेक करने के लिए कि परफॉर्मेंस कितना बूस्ट होता है, बट कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं आया। और ये हमारा नॉर्मल टेस्टिंग जो कि यहाँ पे 23.9 के आसपास गया है, जहाँ पे मेरा बूस्ट मोड ऑन नहीं था, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो AnTuTu के अंदर कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है परफॉर्मेंस मोड ऑन करने से। लेकिन वहीं पे बात करें हमारे CPU थ्रोटल की, तो यहाँ पे 4,79,000 मैक्स, और मिनिमम यहाँ पे 4,34,000 है, जहाँ पे 92 की स्टेबिलिटी है। बट स्टेबल तो दिखाई दे रहा है, लेकिन उतना मैक्स रिजल्ट नहीं है। तो जैसे मैं यहाँ पे इसका परफॉर्मेंस मोड ऑन कर देता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख पाओगे बैटरी के आइकन पे, उसके बाद यहाँ पे 5,41,000 मैक्स गया है, जो कि हमेशा जाता है इसका काफ़ी हाई टाइप से। और मिनिमम यहाँ पे 4,38,000 है, और 83 का परसेंटेज निकल के आया है। तो यहाँ पे आपका परफॉर्मेंस मोड काम कर रहा है, और वो चीज़ आपको देखने को मिलती है। वहीं पे Geekbench वगैरह के अंदर कुछ खास आपको देखने को नहीं मिलता। चार्जिंग स्पीड मैंने यहाँ पे चेक करा है, और चार्जिंग यहाँ पे आप देख सकते हो 17 मिनट में 51% चार्ज हो जाता है, जो कि ओवरऑल काफ़ी सही स्पीड आपको देखने को मिलता है। वहीं पे बैटरी ड्रॉप की बात करें तो यहाँ पे 28 के बाद मॉर्निंग में आता है 25, जहाँ पे 3% का बैटरी ड्रॉप नोटिस होता है, जो कि 9 आवर्स 19 मिनट के अंदर आपको दिखाई देता है। तो ये भी चीज़ मैं कहूँगा कि अच्छा है। बाकी यहाँ पे स्टार्टअप पे जैसे ही हम ऑन करते हैं तो सबसे पहले आपको ये लुक देखने को मिल जाता है, और इतने सिस्टम डिफ़ॉल्ट ऐप आपको देखने को मिलते हैं। कैमरा का वर्जन यहाँ पे 6.4 ऐड किया गया है, जैसे कि चाइना में आपको देखने को मिल जाता है। तो कैमरे में वही जो थोड़े बहुत फीचर्स मैंने आपको बताया था देखने को मिलते हैं, जैसे कि प्रो मोड के अंदर आपको यहाँ पे नए हैं जो देखने को मिलता है स्लो शटर का, क्विक स्नैप का, और डॉक्यूमेंट्री वगैरह का। बाकी प्लस पे टैप करके आप नया इंपोर्ट कर सकते हो, क्रिएट वगैरह कर सकते हो, ये चीज़ आपको मिलती है। और यहाँ पर टैप करने के बाद आप पूरे हिस्ट्री अपना देख पाओगे कि कितना आपने जो प्रीसेट बना के रख रखा है। बाकी यहाँ पे इस तरीके से आपको जो देखने को मिलता है सैचुरेटेड कंट्रोल करने का, उसके बाद यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट का, और यहाँ पे शार्पनेस वगैरह भी आप कंट्रोल कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है कैमरे के अंदर, जो कि सही है। और वाटरमार्क की बात करें तो वाटरमार्क वगैरह भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जो कि मैंने लास्ट टाइम आपको 3-4 रो दिखाया था, सेम उसी तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो कैमरे में भी वाटरमार्क थोड़ा सा नया देखने को मिलता है, और वर्जन भी यहाँ पे जो हमारा चेंज हो गया है। इसके बाद हम बात करें हमारे गैलरी की, तो गैलरी में मैंने आपको चाइना वाले में जो गैलरी एडिटर है उसका जो कॉर्नर है ये राउंड बॉक्स वाला दिखाया था, जो कि लेटेस्ट वाला था। बट यहाँ पे जो गैलरी एडिटर है ये लेटेस्ट नहीं है, थोड़ा सा एक स्टेप पीछे वाला है, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलता है बाय डिफ़ॉल्ट वगैरह। बाकी यहाँ पे सब कुछ है जो सिमिलर से ही चेंज आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद फाइल मैनेजर 8.1 वर्जन देखने को मिलता है, और सिक्योरिटी 12.222 आपको देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे आप देखो ये आपको नया आइकन देखने को मिल रहा होगा, जो कि यहाँ पे हमारा क्लीनर का है। उसके बाद हम इधर से स्लाइड करते हैं तो आप देखो यहाँ पे गेम ड्रो वगैरह का है। ये सेम आइकन मुझे चाइना में देखने को मिला था स्टार्टअप पे, बट वही सर्वर से रिफ्रेश होके फिर बाकी जैसा सबका रहता है वैसा यहाँ पे सिमिलर सा हो गया था। तो कुछ चीज़ें जो कि नॉर्मली जो चेंज हो जाती है सर्वर से रीड करने के बाद। बाकी जैसा कि चाइना में मैंने आपको दिखाया था कि 120 APS इसमें अनलॉक्ड है BGMI के अंदर, लेकिन यहाँ पे जैसे हमें जो EU का रोम डालते हैं तो इसमें आपको वही डिफ़ॉल्ट सेटिंग देखने को मिलता है, एक्स्ट्रा सेटिंग अनलॉक नहीं होता। तो इसके लिए आपको मोड वगैरह करना पड़ेगा, रूट वगैरह करना पड़ेगा, मॉड्यूल वगैरह की हेल्प से आप ये चीज़ें कर पाओगे। साथ साथ फोटो स्टोरेज भी आपको यहाँ पे अनलॉक्ड नहीं मिलता है, क्योंकि ये EU काफ़ी हद तक स्टेबल और ऑफिशियल जैसा ही काम करता है, उसी जैसा बिहेव होता है। बाकी ये है हमारा सिंगल टाइम का Geekbench रिजल्ट, जो कि फर्स्ट टाइम चेक करने पे ऐसा आया था, और दोबारा चेक करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। तो जितनी बार भी चेक करो थोड़ा सा ऊपर नीचे तो होता ही होता है। बाकी रहा हमारा यहाँ पे भाई प्ले इंटीग्रिटी वगैरह, तो आजकल सभी में ये फेल रहता है, तो आपको ये मैनुअली फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ बेसिक ही आपका है जो ग्रीन रहता है, बाकी दोनों रेड रहते हैं। तो बैंकिंग ऐप से रिलेटेड भाई आजकल हर एक रोम के अंदर दिक्कत आ रहा है बूट लोडर अनलॉक करने के बाद, तो उसे आपको मैनुअली फिक्स करना पड़ेगा, चाहे आप कोई सा भी रोम क्यों ना इंस्टॉल करते हो, उसके बाद ही आप यहाँ पे यूज कर पाओगे।
विजेट सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको ग्लोबल वाला विजेट देखने को मिलता है। चाइना में जैसे बहुत सारे विजेट्स मिलते हैं, वो चीज़ आपको देखने को नहीं मिलती और बहुत सारे लोग इसे ज़्यादा प्रीफर करते हैं एज कम्पेयर टू चाइना और बाकी अदर रोम, क्योंकि यहाँ पे आपको है जो कुछ चीज़ एक्स्ट्रा देखने को मिलती है और ये थोड़ा कॉम्बिनेशन हो जाता है चाइना के रोम का और साथ साथ यहाँ पे ग्लोबल के रोम का। लेकिन हाँ, काफ़ी हद तक स्टॉक जैसा रहता है, ज़्यादा कस्टमाइजेशन नहीं देखने को मिलता है और कुछ लोग इसके अंदर बैटरी भी काफ़ी बेटर देखने को मिलता है। तो बहुत सारे लोग अलग मोड के कंपेरिजन में इस EU को प्रीफर करते हैं। तो क्या आप भी प्रीफर करते हो या नहीं, कमेंट जरूर करना। और क्या क्या चीज़ें किस जगह पे चेंज थी वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, जिससे आपको एक प्रॉपर आइडिया लग जाएगा। क्योंकि अगर आप चाइना का स्टॉक OS इंस्टॉल करते हो तो वहाँ पे तो आपको रेगुलर स्मॉल पैकेज वाले OT अपडेट मिलते हैं, जैसे कि ऑफिशियल जब भी रिलीज होता है, और वहीं पे EU के अंदर आपको फुल पैकेज मिलता है और आपको फुल पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है। चाइना में नॉर्मल तरीके से हो जाता है, लेकिन चाइना में आपको कई सारे लैंग्वेज वगैरह देखने को मिलते हैं। लेकिन जो गूगल का आपको कहीं कहीं जगह पे मिसिंग होता है, वो चीज़ें यहाँ पे ऐड करी जाती है और जो चाइना के एक्स्ट्रा वर्ड्स वगैरह रहते हैं वो चीज़ें यहाँ पे रिमूव आपको देखने को मिलती है। तो कुछ इस तरीके से आपको दोनों का है जो कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। तो आप अपने नीड और यूज के हिसाब से दोनों में से किसी एक को पिक कर सकते हो, या फिर और मोड रोम हमें दिन देखने को मिलते रहते हैं, तो उसका वीडियो मैं लाता रहता हूं, तो उसे भी देख के आप डिसाइड करके डाल सकते हो और आप बता सकते हो कि आप किसके साथ जाना पसंद करोगे। बहुत सारे लोग तो भाई आज के टाइम पे प्ले इंटीग्रिटी से दुखी होकर अपने फ़ोन का बूटलोडर भी रीलॉक कर रहे हैं और रीलॉक के टाइम पे सिस्टम डिस्ट्रॉय भी हो जा रहा है। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैंने ऑलरेडी दे रखा है, आप मेरा 2026 वाला प्ले लिस्ट चेकआउट कर सकते हो। और रही बात इसे इंस्टॉल कैसे करना है, तो इसके बारे में मैंने वहाँ पे बता रखा है। तो बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये एक हाइब्रिड रोम है। आप इसके बैट फाइल को रन करके पीसी से फ्लैश करवा सकते हो, या फिर आप इसे रिकवरी से या ADB साइड लोड के मेथड से भी अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो। तो बस आज के लिए इतना सा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा एंड बाय बाय।